नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनएन क्लासेस में। साथियों, हम औसत पढ़ रहे थे और औसत का आज ये पार्ट 4 है। आज की क्लास में साथियों हम जो है ना औसत में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं वो करेंगे। उससे पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देख लेते हैं साथियों। जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताना था, यानी कि ये वाला सवाल आपके सामने है साथियों। देखिएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 4 लोग हैं प्यारे साथियों। इनका औसत 41 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है प्यारे साथियों कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस है। आगे आपसे कहा गया है यदि रविवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 13/11 है तो रविवार का तापमान ज्ञात कीजिए। साथियों, इस सवाल को कैसे लगाएंगे देखिएगा आप। हमने एक चीज देखी, आप यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान प्यारे वाल को आपको दिख रहा था कितना था? इन सभी का जो तापमान था प्यारे वाल को वो था 41 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 41 डिग्री सेल्सियस। आगे प्यारे साथियों अगर हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का 41 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम सोमवार को हटा दें, किसको हटा दें? सोमवार को हटा दें और उसकी जगह पर प्यारे वाल को गुरुवार को लाएं। किसको लाएं प्यारे साथियों? गुरुवार को लाएं। तो अब आप एक चीज देखिएगा, औसत तापमान 41 डिग्री से घटकर 39 डिग्री सेल्सियस रह गया। कितना रह गया? 39 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, सोमवार को हटाने से और गुरुवार को लाने से औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्या कम होता है? औसत तापमान साथियों कम हो जाता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। कितने लोगों में कम होगा? जितने लोग होंगे 2 चौगुन 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा प्यारे साथियों? 8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका मतलब ये है साथियों कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अच्छा ये चीज रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार थी, ठीक है साथियों। यहाँ पर सोमवार, यहाँ पर ये चीज थी रविवार, सोमवार, मंगलवार और उसके बाद में बुधवार। इनका औसत तापमान प्यारे साथियों था 41 डिग्री सेल्सियस। अब प्यारे साथियों हम करते क्या हैं, रविवार को हटा देते हैं और उसकी जगह पर किसको लाते हैं? गुरुवार को। तो औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितने लोगों में कम होगा साथियों? 4 लोगों में कम हो जाएगा। ये चीज यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रविवार और गुरुवार के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। क्या ये चीज हम कह सकते हैं साथियों? आगे आपको रविवार और गुरुवार का रिलेशन दिया गया होगा प्यारे भाई को। रविवार का तापमान गुरुवार के तापमान में, जिसके साथ में काकी के सासी से अपेक्षा में तुलना में शब्द लिखे रहते हैं बेटा, उसको हम क्या मान लेते हैं साथियों? उसको मान लेते हैं बेस वैल्यू। उसको क्या मानते हैं? बेस वैल्यू। तो ये देखिएगा के किसके साथ में लगा है? गुरुवार के साथ। बेस वाली वैल्यू का मतलब वो नीचे आएगी, यानी हर में आएगी। तो जो 11 हो जाएगा साथियों वो गुरुवार का तापमान हो जाएगा। किसका? गुरुवार का तापमान हो जाएगा आनुपातिक रूप से प्यारे साथियों। तो रविवार और गुरुवार का प्यारे साथियों अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे वो 13:11 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 13:11। अब हमने देखा था रविवार और गुरुवार के तापमान में अंतर जो है 8 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन आनुपातिक रूप से कितना अंतर है? 2 का। 2 बराबर किसके हो जाएगा साथियों? 8 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम 1 बराबर निकालेंगे तो इसको काट देंगे, कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। आपसे किसका पूछा गया था साथियों तापमान? रविवार का। तो 1 बराबर 4 है प्यारे वाल को, तो 13 बराबर किसके हो जाएगा? इसका 4 होगा। 4 का मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आपके सामने एक सवाल है, एवरेज का ही सवाल है साथियों। देखिएगा ये सवाल आया हुआ है एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में आया हुआ है। डेट आप देख लीजिएगा, मंथ देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, आपसे कहा गया 35, 39, 41, 46, 27 और यक्स का औसत जो है वो 38 दे रखा है, 38। ठीक है साथियों, आपसे पूछा गया है तो यक्स का मान क्या होगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके होंगे प्यारे साथियों। आप बेसिक तरीके से करेंगे, इन सारे नंबर्स को जोड़िएगा। ठीक है साथियों, इन सारे नंबर्स को जोड़िएगा प्यारे साथियों, इन सबको जोड़ लीजिएगा। इनको जोड़ने के बाद में प्यारे साथियों करिएगा क्या, ये जितने नंबर्स दे रखे हैं एक्स को काउंट करने के बाद 38 से मल्टीप्लाई करिएगा। 38 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इन सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद में घटा दीजिएगा, जो भी मान आएगा वो एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये तो बेसिक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होगा प्यारे साथियों,
औसत हमारा कितना है 38 है। तो आप एक चीज देखिएगा, ये 38 से कितना कम है या ज्यादा? तो आपने देखा होगा प्यारे साथी 38 से ये -3 कम है। कितना कम है? -3। ये 38 से कितना ज्यादा है? +1 ज्यादा है। ये 38 से कितना ज्यादा है? +3 ज्यादा है साथियों। ये 38 से कितना ज्यादा है? तो आप देख रहे होंगे +8, यानी कि 8 ज्यादा है। इसको 38 से ये कितना कम है? 38 तक पहुंचने के लिए प्यारे साथी इसको 11 की जरूरत होगी, -11 की। ठीक है, अब हम पहले प्लस वाले जोड़ लेते। प्लस वाले कितने थे? 1 और 3 को आपने जोड़ा, कितना हो गया? 4। 4 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया? 12। ठीक है साथियों, उसके बाद में 11 और 3 14, यानी कि 12 -14 करोगे प्यारे बालक, आपका निकल के आएगा -2। ये जो -2 निकल के आया है साथियों, ये जो -2 निकल के आया है साथियों, अब ये जो 2 निकल के आया है, इन लोगों को यानी कि जितने ये लोग थे इनको प्यारे बालकों 38 तक पहुंचने के लिए -2 यानी कि 2 की जरूरत है। ये जो 2 की जरूरत है ना साथियों, ये कौन देगा? ये कौन देगा? ये वाला पर्सन ही तो देगा आपको। कौन देगा? यक्स ही तो देगा प्यारे साथियों। यानी कि यक्स का जो मान होगा वो 38 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ये जो -2, इन लोगों को 2 की जरूरत है, तो देगा कौन? तो ये यक्स ही देगा। तो जो यक्स का मान आएगा प्यारे साथियों, जो यक्स का मान आएगा प्यारे साथियों, वो 38 + 2 यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 40। 40 आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप का अगला सवाल आप लोग बताइएगा। ठीक है साथियों, देखिएगा आपके सामने एवरेज का ही प्रश्न है। SSC MTS 2020 में आया, सिर्फ फर्स्ट में आया है, डेट आप देख लीजिएगा। सवाल में क्या पूछा गया साथियों? नॉर्मल सा सवाल है। क्या पूछा गया है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। पहले तो आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं, ये वाले शब्द से आप लोग परिचित होंगे, ऐसी आशा करता हूँ साथियों। भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं पहले देख लेते हैं प्यारे साथियों। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे प्यारे बालकों, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है प्यारे साथियों, वो आपका होता है 2। 2 ही एकमात्र ऐसा सम नंबर है प्यारे साथियों जो अभाज्य है। बाकी कोई भी दुनिया का ऐसा सम नंबर नहीं मिलेगा जो आपको अभाज्य हो। 2 एक सबसे छोटा अभाज्य मिल गया। अगला जो मिलेगा प्यारे साथियों 3 मिलेगा, अगला मिलेगा 5 और अगला मिलेगा 7। अभाज्य संख्या जो होती है इसके साथ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा संख्या स्वयं होती है, यानी इसके 2 गुणनखंड होते हैं। आगे चर्चा करते हैं प्यारे साथियों भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो क्या कहलाएंगी? सारी की सारी भाज्य कहलाएंगी। तो आपके मन में दिमाग में चल रहा होगा साथियों कि एक भाज्य संख्या नहीं है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की जो डेफिनेशन होती है प्यारे साथियों वो ये होती है, किसी भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने? कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। और दूसरा शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो, अगर एक को छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें प्यारे साथियों, तो जितने अभाज्य नंबर हैं उनको छोड़ दिया जाए, वो सारे के सारे भाज्य नंबर हो जाएंगे। जैसे प्यारे साथियों एक तो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, सबको पता है प्यारे बाबू। अब आगे देखिएगा 2 3 के बाद कौन सा नंबर छूट गया है? तो आपने देखा होगा 4। फिर उसके बाद कौन सा नंबर छूट गया है? 6। उसके बाद कौन सा नंबर छूट गया? 8। उसके आगे कौन सा नंबर छूट गया है? 9। इसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए प्यारे बालकों। तो एक नंबर को मैं ले लेता हूँ, किसी एक नंबर को, तो मैं इसको देख लेता हूँ। क्या इसके 3 गुणनखंड है? गुणनखंड एक तो ये 1 हो गया और दूसरा इसका 2 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा? 4 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होगी। तो इसके 3 गुणनखंड हैं। ऐसे ही अगर आप आगे करोगे तो सारे के सारे जितने भी भाज्य नंबर होंगे उनके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। कम से कम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे क्या कहा गया था? प्रथम 4 भाज्य और अभाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात कितना होगा, यानी औसत पूछा गया है। औसत तो तुमको फॉर्मूला पता होगा प्यारे साथी, n पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें इस वजह से ये लगा लेते हैं, वरना ऐसा कोई भी सवाल हमारा नहीं होगा जिसमें हमने औसत के नॉर्मल से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हो गया। तो इनको जोड़िएगा प्यारे बाबू, इन सारे नंबर्स को जोड़ दीजिएगा। कितना हो गया? 7 5 12, 3 15, 2 17। कितना हो गया था प्यारे बाबू? 17। ये 17 इन 4 संख्याओं का योग आया है साथियों। अगर हम इनका औसत निकालेंगे तो 4 से देंगे भाग। ये तो हो गई अभाज्य संख्याओं की चर्चा। आगे करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो इनको जोड़ लीजिएगा, 4 + 6 10 और उसके बाद में 18 और 9 27। कितना हो गया था प्यारे बाल को? 27। 27 बटे 4। तो अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे प्यारे बाल को, आपको चाहिए था रेशियो अभाज्य और भाज्य संख्याओं। क्या पूछा गया था आपसे?
प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य का भाज्य के साथ। तो अभाज्य संख्याएं जो प्यारे बाल को, अभाज्य संख्याओं का जो रेशियो निकल के आया था प्यारे बाल को, और जो भाज्य संख्याओं का रेशियो निकल के आया था, इनका निकल के आया था 17/4 और इनका जो निकल के आया था प्यारे बाल को औसत 27/4। तो प्यारे बाल को 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो आपका निकल के आएगा प्यारे साथियों 17/27 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा साथियों इस सवाल को, अगले सवाल पे मिलते हैं। ठीक है साथियों, प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है और CHSL 2021 में आया हुआ, मतलब एकदम पैटर्न बिल्कुल ताज़ा है साथियों। देखिएगा सवाल में क्या दिया गया है, 80 विद्यार्थियों लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों का परसेंटेज कितना है, 60%। ठीक है प्यारे वालों को, पहले तो 80 का हम 60% निकाल लेते हैं प्यारे वालों को। 80 का अगर हम 60% निकालेंगे प्यारे साथियों, तो परसेंट को आप हटाइएगा और उसके बटे में 100 आ जाएगा। जैसे ही आप परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, 8 छंग 48। 60% कौन है, लड़कियां। लड़कियों की संख्या प्यारे साथियों कितनी आ गई है, 48। लड़कियां कितनी हैं, 48। टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के और लड़कियां 80। तो अब आप देख लीजिएगा 80 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32, 32। ये क्या हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके लड़के। आगे देखते सवाल में क्या कहा गया, लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम। लड़कों का कितना प्यारे साथियों, 58 किलोग्राम। आगे, और लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है प्यारे साथियों। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम। आगे क्या दिया गया सवाल में, 52 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को साथियों कैसे लगाएंगे, हम करेंगे क्या, इसको काट लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 16 तिया 48 और 16 दूनी 32। तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात निकल के आ गया साथियों, 3:2 आ गया है। ठीक है भैया, अब हम आगे देखेंगे प्यारे साथियों। अगर औसत की आपने मेरी बेसिक क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं ली है तो जो है ना देख लीजिएगा उसको प्यारे साथियों। देखिएगा इसमें कम कौन है, 52। 52 हमारा कम है प्यारे साथियों, इसको हम अपना एवरेज मान लेंगे। माना है, औसत है नहीं साथियों। अब आगे देखिएगा ये 52 से कितना ज्यादा है, 52 से कितना ज्यादा है प्यारे साथियों, 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6। कितने लोगों में ज्यादा है, अब 32 और 48 को आप भूल जाओ, 3 और 2 की चर्चा करेंगे। कितना ज्यादा है, 6। कितने लोगों में ज्यादा है, तो 2 लोगों में ज्यादा है। कितना ज्यादा हो जाएगा, 12। ये जो 12 आया है ना साथियों, अब ये कितने लोगों में बटेगा, 3 और 2, टोटल कितने होंगे, 5। 5 लोगों में बटेगा प्यारे साथियों। 12 में आप 5 का दीजिएगा भाग, तो क्या निकल के आएगा, 5 दूनी 10, बचा कितना, 2 हो जाएगा, 20 दशमलव लगाएंगे तो 5 चौके 20, 2.4। ये जो 2.4 हो गया ना साथियों, इसका क्या करेंगे, जिसको हमने अपना औसत माना था उसी में इसको ऐड कर दो। 2.4 को ऐड करोगे 52 में तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, आप देखेंगे आपका आंसर आएगा 54.4। 54.4 किलोग्राम जो होगा प्यारे साथियों, वो पूरी कक्षा का औसत वजन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, अगर इसी सवाल में प्यारे साथियों थोड़ा सा करेक्शन करें तो उसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या आया, 54.4। इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना है, बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा प्यारे साथियों। जैसे यहाँ पर 80 था तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 40। 40 विद्यार्थियों लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ठीक है। और लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम की जगह पर मैं ले लेता हूँ 55 किलोग्राम, और लड़कियों का औसत वजन प्यारे साथी मैं ले रहा हूँ 45 किलोग्राम। कितना, 45 किलोग्राम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले वाला सवाल लगाया था ना साथियों, उसी प्रकार इस वाले सवाल को लगाएंगे। अब देखिएगा 40 विद्यार्थी हैं, इसमें आपकी लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, 60%। तो निकाल लीजिएगा प्यारे साथियों, 40 का 60% जब निकालेंगे, अभी हम बताए हैं परसेंट को जब हटाएंगे प्यारे साथियों नीचे में 100 लाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, 24 यानी कि 24। ये जो 24 आया है ना प्यारे साथियों, ये क्या आया, लड़कियों की संख्या। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 40, जिसमें से 24 लड़कियां हो गई हैं प्यारे साथियों, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 40 में से 24 को माइनस कर दीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 16। कितने लड़के हो गए प्यारे साथियों, 16 लड़के हो गए। अब आगे आपसे क्या कहा गया है सवाल में प्यारे साथियों, सवाल में कहा गया है
कि लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम। लड़कों का प्यारे साथी कितना है? 55 किलोग्राम। तो लड़कों के नीचे लिखो 55 किलोग्राम और लड़कियों का कितना माना है हम लोगों ने? 45 किलोग्राम। ठीक है साथियों, 45 किलोग्राम लिख दो। करने का तरीका क्या बताए थे? इसको शॉर्ट कर लो प्यारे साथियों। तो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, आपने काट दिया। अब 24 और 16 को भूल जाओ। अब आपका रेशियो जो लड़के और लड़कियों का आ गया प्यारे साथियों 2:3 आ गया। ठीक है भैया। अब आप देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 45। तो 45 को हम अपना औसत मान लेंगे। माना है साथियों, ये औसत हमारा है नहीं। तो अब हम आगे क्या करते हैं? आगे करेंगे ये 45 से कितना ज़्यादा है? आपने देखा 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है साथियों? 10 ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है? 2 लोगों में ज़्यादा है। कितना निकल के आएगा साथियों? 20। ये जो 20 निकल के आया है ना, कितने लोगों में बटेगा? जो रेशियो हमने अभी नया क्रिएट किया है उसी में इसको बांट दीजिएगा। 3 और 2 कितना हो गया साथियों? 5। 5 से यहाँ पर दीजिएगा भाग, कितना आएगा? 4। ये जो 4 आया है ना, इसको आप जोड़ दीजिएगा जिसको आपने अपना औसत माना था। 45 में 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? पूरी कक्षा का जो औसत वजन है प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका 49 किलोग्राम। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों।